आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कैसे आप अपना आय प्रमाण पत्र बना पाएंगे सिर्फ आधार ओटीपी से। तो वीडियो के अंत तक जरूर में रहिएगा, पूरी डिटेल्स हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला जो साइट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको टैप करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे जो कि डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यदि फर्स्ट टाइम आप ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में लॉगिन हुए हैं तो इसमें सबसे पहले आपको आपका जो एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो पूरी कर लेना है। यानी फर्स्ट टाइम यदि आप इसमें आए हैं तो यदि आप तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन जो कोने में दिखाई दे इस पे हम टैप करेंगे। जैसे ही इस पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिखाया जाएगा आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी का ऑप्शन। सिंपली इस पे आपको टैप करना है। जैसे इस पे आप टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आप इस साइट पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण कर लेंगे। उसके लिए आपको जस्ट ओपन करके अभी हम दिखा देते हैं इसमें क्या क्या आपको जो है कि अपनी जानकारियां दर्ज करनी है। सबसे पहले लॉगिन आईडी आपको बनाने के लिए 6 से 8 कैरेक्टर्स के मान्य होंगे शब्द। आप जो भी यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे इस पे उपलब्धता की जांच करे वाले पे आप एक बार टैप कर लेंगे। किसी अदर पर्सन द्वारा ऑलरेडी ये आईडी यूज ना की जा रही हो, नहीं तो आपका ये जो है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक यूनिक और ऑथेंटिक यहाँ पे जो है कि अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप जिसके नाम से यूज़र आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसका आवेदक का नाम भरेंगे, जन्मतिथि आप एंटर करेंगे, उसके बाद लिंक का चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आवासीय पता जो आपका होम एड्रेस है वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे, पिन कोड आप दर्ज करेंगे, नीचे यहाँ पे जिला आपका कौन सा लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना 10 डिजिट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अपना एक ईमेल आईडी जिस पे आप रेगुलरली विजिट करते हो, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक सुरक्षा कोड दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में एंटर करना है। देन आपको जो है कि सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस तरीके से आपका जो है कि नया रजिस्ट्रेशन इस ई डिस्ट्रिक्ट वाले पोर्टल में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं तो सिंपली आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यूज़र नेम यहाँ पे दर्ज करना होगा, उसके बाद पासवर्ड आप दर्ज करेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो ये कैप्चा शो रहा है सुरक्षा कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको टैप करेंगे तो फाइनली यहाँ पे आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाइएगा। आप देख सकते हैं हम अपनी जो यूज़र आई डी है उसमें लॉगिन हो चुके हैं। आपको भी कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा यहाँ पे जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, अंग्रेजी में, और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र आपको तीसरे नंबर पे दिख जाएगा। सिंपली आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे ही आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई केवाईसी वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये कैप्चा शो रहा है सिक्योरिटी कोड उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। एक डिक्लेरेशन पेज है, इसको यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजी जाएगी। वो ओटीपी जैसे आप एंटर करेंगे देन आपका जो आवेदन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही ओटीपी दर्ज करके आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका जो आय प्रमाण पत्र के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पे आपकी जानकारियाँ फिल करने के लिए ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले एक एक जानकारी आप यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। जैसे सेवा का प्रकार, तो यहाँ में आपको सबसे पहले ग्रामीण यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो। यदि आप किसी सिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे नगरीय का विकल्प यहाँ पे आपको चयन करना है। उसके बाद प्रार्थी का नाम हिंदी में यहाँ पे आपको फैच होकर आ जाएगा आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रार्थी का नाम आपके आधार कार्ड के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे इंग्लिश में भी आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पिता, पति या संरक्षक का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे आप दर्ज करना चाहते हैं पिता, पति या संरक्षक का नाम यहाँ पे सिंपली आप एंटर करेंगे उनका नाम। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे जो आपका प्रेजेंट टाइम में जो आपका होम एड्रेस है वो बाकायदा यहाँ पे आप फिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका मकान नंबर आ जाएगा। मकान नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपका मोहल्ला या पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चॉइस यहाँ पे करेंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन सा तहसील आपका लगता है वो तहसील आप यहाँ से चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका कौन सा गाँव लगता है उस तहसील में वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड 10 डिजिट जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है देन यहाँ पे आप टिक करेंगे। तो जो भी ऊपर डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे व्यवसाय वाले ऑप्शन पे आप जो है कि नीचे यहाँ पे आ जाएंगे।
कि आपका कौन-सा व्यवसाय है। तो यहाँ पे एक से अधिक व्यवसाय अगर है आपका, तो आप कोमा लगाकर भी एक बाई एक करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई एक व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया या मज़दूरी हो गया या कृषि हो गया, कोई एक का जो विवरण देना यहाँ पे आपको जो है कि अनिवार्य है। यहाँ पे सबसे पहले आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी जो आवेदक जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको मिलाकर के उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसका जो है कि यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, उसके बाद यहाँ पे श्रेणी अपना जो है कि चॉइस करना है। तो यदि आप कृषि के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अकुशल भूमिहीन मज़दूर, खेतिहर मज़दूर आप कर सकते हैं, या कृषि की आप जानकारी दे सकते हैं, या पेंशन से आपकी आय की स्रोत है तो आप पेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, या कोई सेवा योजना से आपकी आय की स्रोत है तो आप कर सकते हैं। यदि आप कोई निजी व्यापार या व्यवसाय बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसकी यहाँ पे जो है कि आपकी वार्षिक इनकम कितनी है, सिंपली यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। अन्य स्रोतों से कोई अगर आय है तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, नीचे यहाँ पे परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, यानी टोटल आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उस पूरे परिवार की टोटल आय कितनी है, वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। उसके बाद क्या इससे पूर्व आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यदि हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं हुआ है तो आप सिंपली नो ही रहने देंगे यहाँ पे। उसके बाद आवेदन शुल्क का जो भुगतान है आपने कर दिया है, तो अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर रहे हैं तो नहीं किए होंगे, तो यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे राशन कार्ड परिवार आईडी का जो है कि यहाँ पे आपको फैच हो जाएगा। तो आपका राशन कार्ड आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा, तो आपका यहाँ पे राशन कार्ड नंबर भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो यहाँ पे कई सारे विकल्प आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु, यानी कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो है कि आपको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ी है, या फिर आप स्कॉलरशिप आवेदन करना चाहते हैं, छात्रवृत्ति, उसके लिए आप आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, या कोई अन्य कोई कारण है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है कि चॉइस आप कर सकते हैं। उस यहाँ पे अटैचमेंट फाइल में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो भी आ जाएगा। तो सिंपली आप फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे एक आ जाएगा, जिसको डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोलते हैं। वो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र से मिल जाएगा या कहीं से प्रिंट आउट निकलवा के उस पे अपनी हैंड राइटिंग में आप जो है कि सारे जो है कि वहाँ पे जानकारियाँ एंटर करेंगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे, वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो जाएगा, उसको भी आपको अपलोड करना है। या आप राशन कार्ड की छाया प्रति अपलोड कर सकते हैं, या वेतन पर्ची आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे या कोई अन्य डॉक्यूमेंट आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी बताया गया है कि यहाँ पे आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करने के लिए टिक करें। यदि आप चाहते हैं कि हम मैनुअली फ़ोटो ना अपलोड करें तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, तो जो आपके आधार कार्ड पे फ़ोटो होगा वही फ़ोटो फैच होकर आपके आय प्रमाण पत्र पे भी आ जाएगा। यदि आप मैनुअली अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप जो है कि यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट जो है कि यहाँ पे फाइल में आपका साइज़ भी बताया गया है कि जो भी आप जैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसकी जो साइज़ है यहाँ पे अधिकतम 50 के भी होनी चाहिए, और यहाँ पे जो आप फ़ोटो और घोषणा पत्र जो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे उसकी मैक्सिमम 100 के भी यहाँ पे साइज़ होनी चाहिए। यहाँ पे फ़ोटो और जो डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र है वो यहाँ पे अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, तो ये दोनों आपको डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड करने हैं। उसके बाद दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद एक बार प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे, देन आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। आप पेमेंट कर दे रहे हैं और डायरेक्टली पोर्टल ये क्लोज हो जा रहा है, तो आपको फिर से अपनी यूज़र आईडी एंटर करके यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। और उसके बाद यहाँ पे सेवा शुल्क का भुगतान जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कई बार क्या होता है कि पेंडिंग हो जाता है आपका पेमेंट, तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप सेवा शुल्क के भुगतान पे क्लिक कीजिएगा, तो सिंपली यहाँ पे आपका पेमेंट जो गेटवे है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है आपको कि सिंपली यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, सिंपली एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। सिंपली आप जो है कि यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाइएगा। वहाँ पे आप यूपीआई QR कोड से डायरेक्टली जो है कि पेमेंट यहाँ पे आप रसीद यदि आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है तो यहाँ पे रसीद की जो प्रतिलिपि है इस पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे नॉलेजमेंट स्लिप यानी जो पावती पत्र है वो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, आपकी पेमेंट की रसीद है जो। तो यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपका जो रसीद है वो यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनली कुछ दिन तक वेट करने के बाद यहाँ पे वैसे तो बताया जाता है कि मैक्सिमम 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपकी जो है कि आय प्रमाण पत्र बन के आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप जो है कि 4-5 दिन में ही यहाँ पे आप देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट बन के आ जाता है। तो सिंपली यहाँ पे निस्तारित आवेदन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको निस्तारित आवेदन की सूची यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट था तो सेकंड नंबर पे इनकम है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आय प्रमाण पत्र है वो बन के आ चुका है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आपको दिख जाएगा, आय प्रमाण पत्र सर्विस नेम, और यहाँ पे रिसीविंग जो डेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आप भी घर बैठे अपने खुद के मोबाइल से आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।